हरे कृष्णा। तो आवाज सही से आ रही है प्रभु जी अभी? हाँ प्रभु जी, बस थोड़ी सी लो है, बट लेकिन चल जाएगा, हो जाएगा प्रभु जी। ईयरफोन हटाता हूँ और आई थिंक उससे सही हो जाए। बताइए, अभी आवाज ठीक है प्रभु जी? पहले से है? हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आवाज ठीक है क्या? हाँ प्रभु जी ठीक है। हाँ प्रभु जी अब ठीक है। बिना इसके ही करते हैं। तो हम लोग अभी स्वागत है सभी भक्तों का आज के संध्याकालीन भगवद गीता क्लास में। तो हम लोग अभी अध्याय 15 के 11वें श्लोक पे चर्चा करेंगे आज। प्रभु जी मैं शेयर करता हूँ यहाँ से, मुझे थोड़ा पीछे का और दिखाना पड़ेगा, तो मैं शेयर ठीक करता है हूँ। प्रभु जी। तो हम लोग भगवद गीता के 15 चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ पर भगवान बता रहे हैं अभी कि कौन जो है मुझे समझ सकते हैं, और इसके बारे में भगवान जो है अभी और कुछ चीज बता रहे हैं। एक बार मैं शेयर करता हूँ, देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन? जी प्रभु जी विजिबल है। पीछे जो है पहले का श्लोक लेते हैं। पहले का श्लोक का अर्थ है, श्लोक संख्या 7 से हम लोग एक बार देखते हैं, है ना? फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज के श्लोक पे। तो श्लोक संख्या 7 में भगवान यहाँ बताते हैं, भगवान कहते हैं, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। उसके बाद भगवान जो है इसमें भगवान विस्तार से जो है प्रभुपाद जी विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। और फिर जो है भगवान श्लोक संख्या 8 में बताते हैं, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है, जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो यहाँ पर महाराज जी बताते हैं कि जिस तरह से एक हवा होता है, और हवा यदि किसी गंदे स्थान से गुजरता है तो वह दुर्गंध लेके आएगा, और किसी अच्छे स्थान से गुजरता है तो वहां का सुगंध लेके आएगा। इसी तरह से हमारा शरीर भी जो है, हम जीव भी जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचते हैं। जिस तरह का हमारा क्रियाकलाप होता है उस तरह से हम पहुंचते हैं, वही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। फिर जो है आगे के श्लोक में, श्लोक संख्या 9 में भगवान कहते हैं, एक इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। अलग अलग शरीर में अलग अलग तरह के इंद्रियों को प्राप्त करता है, अलग तरह के आंख, कान, नाक, जीव आदि को प्राप्त करता है, और उससे जो है इंद्रिय विषयों में फिर उससे भोग करता है, सुख पाता है, दुख पाता है। इस तरह से वो जो है अलग अलग शरीर में प्राप्त करता है। फिर उसको संख्या 10 में कहते हैं भगवान कि मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन उसकी आंखें ज्ञान में प्रकाशित होती है लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रकाशित होती है वह यह देख सकता है। तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि यह समझने के लिए कि किस तरह से शरीर त्याग करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जीव जो है वो जाता है, इसको जानने के लिए ज्ञान की आंखें आंखें हमारे ज्ञान से प्रकाशित होने की आवश्यकता है, ये बताते हैं हमारे यहाँ पर। अब जो आज का श्लोक है वहां पर
भगवान जो है ये बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो आत्म साक्षात्कार में प्रयत्नशील है, लगे हुए हैं, वह यह सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते हैं कि क्या हो रहा है। पश्चन अपि न पश्यन्ति, है ना, कि हम देख रह पाते हैं कि हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे परिवार के जन जो है वो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। हमें ये लगता है कि हम नहीं जाएंगे, हम सदा के लिए यहीं पे रहेंगे, यहीं पे हम भोग करेंगे। ये हमारा आज का श्लोक है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग श्लोक का उच्चारण करते हैं, साथ में आप लोग भी कीजिएगा, फिर इसका हम लोग अनुवाद तब तक कर करके फिर चर्चा करेंगे। तो हम लोग श्लोक का पहले उच्चारण करते हैं। यतन्तः योगिनः च एनम् यतन्तो योगिनश्चैनं यतन्तो योगिनश्चेनः पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् पश्यन्ति आत्मनि आत्मनावस्थितम् यतन्तः अपि अकृत आत्मनः यतन्तोऽपि अप्रकृता आत्मनः न एनं पश्यन्ति अचेतसः नैनं पश्यन्ति चेतसः यतन्तः योगिनः च एनं यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् आत्मनः यतन्तो अपि अकृत आत्मनः न एनं पश्यन्ति अचेतसः न एनं पश्यन्ति अचेतसः यतन्तः योगिनः च एनं यतन्तो योगिनः च चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् आत्मनिवर्तम् यतन्तः अपि अकृत आत्मनः यतन्तो यतन्तो अपि अकृत आत्मनो आत्मनः न एनं पश्यन्ति अचेतसः न एनं पश्यन्ति अचेतसः चेतसः शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यतन्तः प्रयास करते हुए, यतन्तो प्रयास करते हुए योगिनः आत्मवादी योगी, अध्यात्मवादी योगी, योगिनः आध्यात्मवादी योगी अध्यात्मवादी योगी तो भी च भी एनम इसे एनम से पश्यन्ति देख सकते हैं, पश्यन्ति देख सकते हैं, आत्मनि अपने में, आत्मनि में अवस्थितम अस्थित, अवस्थितम स्थित स्थित यतन्तः प्रयास करते हुए, यतन्तः प्रयास करते हुए अपि यद्यपि यद्यपि अकृत आत्मनः आत्म साक्षात्कार से विहीन, अकृत अकृत आत्मनः आत्म साक्षात्कार से विहीन न नहीं, नहीं एनम इसे, एनम इसे पश्यन्ति देखते हैं, पश्यन्ति देखते हैं, अचेतसः अविकसित मनो वाले अज्ञानी, अचेतस अविकसित मनो वाले अज्ञानी अनुवाद। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन प्रयत्नशील योगी जन
यह सब स्पष्ट रूप से यह सब यह स्पष्ट सब रूप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, देख सकते देख हैं, सकते हैं, लेकिन जिनके मन लेकिन जिनके जिनके मन मन विकसित नहीं है विकसित नहीं है और जो और जो आत्म साक्षात्कार को आत्म आत्म साक्षात्कार साक्षात्कार को को प्राप्त नहीं है, प्राप्त प्राप्त नहीं है, नहीं है, वे प्रयत्न करके भी वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि यह यह नहीं नहीं देख देख पाते पाते कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं श्लोक के माध्यम से, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, तात्पर्य को पढ़ेंगे और चर्चा भी करेंगे। उससे पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः सदा हरिभक्तसंप्रार्थितः। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं पंचतीर्थं साधुकं प्रगणं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश राधाकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुस्ते मामि हरिदेव वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिंधु देवैश्च तत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरिदेव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णु पदाय विष्णु श्री भगवान स्वामी विवेकानंद नमस्ते सारे गौरवाणी प्रसारण विशेष पाश्चात्य स्थान। हरे कृष्णा। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते हैं कि क्या हो रहा है। तो किस चीज के बारे में भगवान कह रहे हैं वो हमने देखा अभी पिछले श्लोक में, कि भगवान बताते हैं किस तरह से हमारा शरीर जो है, किस तरह से हम जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाते हैं, और जिस तरह से हवा जिस स्थान से गुजरता है वहां का सुगंध या दुर्गंध वह लेते हुए आता है, इस तरह से हम भी गुजरते हैं। यह वही समझ पाता है जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त है या और जो प्रयत्नशील योगी जन है, वह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जिनका मन विकसित नहीं हुआ है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हुए हैं, वे कितना ही प्रयत्न कर ले तो वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। ये जो है भगवान इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं यहाँ पर। तो क्या होता है, कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि हम इस जीवन में हैं और जो है हम जो है हमारा जो है हम ऐसे ही बने हुए रहेंगे, ऐसा लगता है। और कई बार जो है वह जो उसकी स्थिति है उसको बनाए रखने का प्रयास भी करता है। इस तरह से यदि कोई वो गलत कार्य कर भी दे, कोई पाप कार्य कर भी दे और उसको दंड मिलना होता है पुलिस या न्यायालय से, तो क्या करता है वो या तो प्रयास करता है सबूत को मिटा दे, या वो प्रयास करता है कि जो पुलिस है या जो जज है उसको ब्राइब दे करके, पैसे दे करके उसको जो है अपना जजमेंट जो है अपने मुताबिक कर ले। ऐसा करने का प्रयास करते हैं और कई बार सफल भी हो जाते हैं, है ना। लेकिन जो भगवान का व्यवस्था है उस व्यवस्था में
जो भगवान के जो पुलिसकर्मी है, भगवान के जो जज है, जो यमराज हैं, वहां पर किसी भी तरीके से हम सबूत को, हम कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, कितने भी हमारे समाज में बड़ा स्थिति, कितने भी हम उच्च पद पे क्यों ना हो, हम उस सबूत को वहां से नहीं मिटा सकते हैं। और ना ही उस जज को, यमराज को हम ब्राइब दे सकते हैं, उसको हम खरीद सकते हैं, उसको हम पैसे दे करके उसको हम जजमेंट अपने सार कर सकते हैं। ये संभव नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो हम कार्य कर रहे हैं इस जगत में, उसका हमें निश्चित रूप से उसके अकॉर्डिंग जो रिएक्शन है वो हमें भोगना पड़ेगा। उसमें कोई जो है किसी भी तरीके से हम उससे बच नहीं सकते हैं। भगवान का व्यवस्था जो है इस तरह से है, भगवान के जो एजेंट है, जो सूर्य, चंद्र, हवा, अग्नि आदि, ये जो है वो सारा क्या है, वो सारा रिकॉर्ड रखते हैं हम कौन से कार्य कर रहे हैं। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी स्थान पे अकेले हैं, हमारे आसपास हमारे कोई परिवार के जन नहीं है, कोई मित्र जन नहीं है, तो हमें कोई नहीं देख रहा है। हमें इस भ्रम में कभी नहीं जीना चाहिए। हम कहीं भी हैं तो वहां पर हवा मौजूद है। हवा यदि नहीं होगा तो हम वहां पे जी ही नहीं पाएंगे। कुछ सेकंड के अंदर जो है, एक मिनट के अंदर जो है हमारा दम घुटने लगेगा और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो हवा तो वहां पे प्रेजेंट है, तभी हम जीवित है। तो वो क्या है, वो भगवान के एजेंट है, वो देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और उससे भी सबसे ऊपर परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। वो हर चीज देखते हैं, नोटिस करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो सब चीज देखते हैं। तो कभी भी हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं तो दिख रहा है तो चलो ये कार्य कर लेते हैं, हम उससे बच जाएंगे। ये संभव ही नहीं है। और यह बात कौन समझ सकता है? ये बात वो समझ सकता है जो आत्म साक्षात्कार के को प्राप्त करने के लिए प्रगतिशील है। जितने भी भक्त यहाँ पे अभी क्लास में जुड़े हुए हैं, जो रेगुलर आते हैं मॉर्निंग क्लास में, इवनिंग क्लास में, ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, वो इस बात को समझ सकते हैं। और इसीलिए जो भक्तजन होते हैं, जो योगी जन होते हैं, जो आत्म सत्कार में प्रयत्नशील होते हैं, वो कभी भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो शास्त्रों के अनुकूल नहीं होता है, जो विधि विधान के अनुकूल नहीं होता है, जो हमें रिकमेंड नहीं किया जाता है। वो कभी भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं। वो प्रयास करते हैं कि हम उन सब कार्यों से बचे। कभी गलती से हो भी जाए तो उन्हें बहुत पश्चाताप होता है कि ऐसा तो मुझे नहीं करना चाहिए था, गलती से मेरे से हो गया, तो नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूंगा। इस तरह से उनके पास जो है ये रिग्रेट होता है। लेकिन ऐसे लोग जो आत्म साक्षात्कार के को प्राप्त नहीं हुए हैं या जिनका मन विकसित नहीं हुआ है, उन्हें यह लगता है, पहली बात तो वो, उनसे गलती हुई वो समझ नहीं पाते हैं और वो इस कार्यों में लगे रहते हैं। उनको लगता है कि कौन देख रहा है, या कुछ गलती कर भी दिया तो जैसा एग्जाम्पल हमने लिया पहले, उस सबूत को हटाने का प्रयास करेंगे, हटाने का प्रयास करेंगे, बराबर दे करके बचने का प्रयास करेंगे। तो हो सकता है कि वो इस भौतिक संसार में उस समय के लिए बच जाए, लेकिन अल्टीमेटली उसको जो है बहुत कष्ट मिलने वाला है, बहुत दुख भोगने वाला है। तो यह चीज जानने के लिए आत्म साक्षात्कार का होना बहुत जरूरी है। इस प्रयत्न को करना बहुत जरूरी है, तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। प्रभुपाद जी आपको हम लिखते हैं, अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पद पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगिना शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी है जो योगियों के तथाकथित संगठन है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में शून्य है। तो ऐसे तथाकथित योगी जन आजकल बहुत मिल जाएंगे जो केवल शारीरिक स्तर के योग या कुछ भौतिक कामनाओं के लिए योग करते हैं, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन की बात जहां तक है, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, उसमें वो बिल्कुल शून्य है। तो पर जाके बता रहे हैं यहाँ पर कि वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उसका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वह संतुष्ट हो जाते हैं। तो कुछ आसन आदि करके, प्राणायाम करके, कुछ अनुलोम विलोम करके उनको लगता है कि हम जो है, लगता है और वो कर भी पाते हैं कि कुछ समय के लिए शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं,
तो लगता है कि बस ये हो गया, यही जो है संपूर्णता है। लेकिन जो चार जो मूल जो कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसमें जो जरा और व्याधि है वो आना है, वो तो आएगा ही। शरीर जो है वो क्षीण होगा, उसमें व्याधि आएगा और उसका मृत्यु होना ही है, ये बात है। तो यदि उसके पास सेल्फ रिलेशन नहीं है, आत्म साक्षात्कार नहीं है, तो वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि हम कुछ योग आदि करके यदि हम स्वस्थ हो गए तो यही जो है हमारे जीवन की पूर्णता है। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। और इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ सिद्धि के लिए योग करते हैं, कुछ योग कर लिए, कुछ सिद्धि प्राप्त कर लिए, उनको लगता है कि यही जो है मेरे जीवन की है। लेकिन फिर क्या होता है, वह फिर जो है वापस से इस भौतिक जगत में गिर जाते हैं, वापस से इस भौतिक जगत में कुछ और शरीर लेकर के वो आते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इस सेल्फ रिलेशन को हम बढ़ाएं, इसको हम और समझें, इसको हम जानें। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं होती है। वे यहाँ पे अगेन जो है, हमने जो यहाँ पे पढ़ा था, वे यतन्तः अपि अकृत आत्मनः, तो जहाँ पे लिख रहे हैं यतन्तः अकृत आत्म चलाते हैं, यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। स्वरूप की जानकारी उनको नहीं हो पाती। जीवरे स्वरूप हो नित्य कृष्णदास, हम भगवान कृष्ण के, उनके भक्तों के दास है, और हमारा जो है कार्य है कि हम उनका सेवा करना, हमारा जो है ये इस बात को समझ नहीं पाते, अपने स्वरूप को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ पाते, किस तरह से आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे में पहुंचता है, वह यह भी नहीं समझ पाते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। जैसे ही हम लोग इस भक्ति के प्रोसेस में हम लोग आते हैं, हमें बताया जाता है कि किस तरह से हम आत्मा हैं और परमात्मा का सेवा करना हमारा जो है वो कर्तव्य है, और उनसे हमारा क्या संबंध है वो हमें बताया जाता है। दूसरे शब्दों में, जो भक्ति योगी हैं वे ही समझ पाते हैं किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है, किस प्रकार से भगवान ये सारा व्यवस्था किए हुए हैं और किस प्रकार से ये चलता है, वही इस बात को समझ पाते हैं। तो क्या होता है, जब हम सभी भगवान के शाश्वत अंश हैं, जिस तरह से भगवान सच्चित आनंद में है उस तरह से हमारा भी स्वरूप है। लेकिन चूंकि हमारे पास एक फ्री विल है जिसका हमने मिसयूज करके हम इस भौतिक जगत में फंस गए हैं और दुख को भोग रहे हैं, यह तभी हम, और प्रकृति के तीन गुण में बंधे होकर के हम दुख को भोग रहे हैं, यह तभी हम इससे बच सकते हैं जब हम अपने स्वरूप को समझें। और जब हम अपने सारा क्रियाकलाप जो हम करते हैं उसमें हम भगवान को सेंटर में रख करके अपना सारा क्रियाकलाप करें, तभी हम इस चीज से हम बच सकते हैं। क्योंकि जो हमारा स्थिति है, जो हमारा स्वरूप है, उसके अनुरूप हम कार्य नहीं करेंगे, हम कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। और इसको समझने के लिए हमें एक प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसा भी नहीं है कि हम केवल भगवद गीता लेके हम पढ़ें और उससे उसके प्रयास से हम समझ जाएं, ये भी संभव नहीं है। जब हम एक गुरु के अंडर में जब हम कार्य करते हैं, उनके निर्देशानुसार जब हम कार्य करते हैं, तब हम इस चीज को समझ पाते हैं। नहीं तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो गीता पढ़ते हैं लेकिन उसका फिर अपने हिसाब से उसका तात्पर्य निकालते हैं, अपने हिसाब से जो है उस पर अपना भाष्य देते हैं और लिखते हैं। इस तरह से उससे क्या होता है, उससे उसका खुद का कल्याण भी नहीं हो पाता है, बाकी उनके जो शिष्य बनते हैं या उनको जो फॉलो करते हैं उनके कल्याण की बात तो बहुत दूर की है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि जो हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जो हम तो प्रमाणिक गुरु के संरक्षण में हम करें। और यदि हम गुरु अभी धारण नहीं किए हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे जो मेंटर है, काउंसलर है, वह भी गुरु के प्रतिनिधि हैं। जिस तरह से भगवान के प्रतिनिधि गुरु होते हैं, उस तरह से गुरु के
प्रतिनिधि जो हमारे, जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, जो हमारे मेंटर हैं, हमारे काउंसलर हैं, हमारे गाइड हैं, जो भक्ति में हमें 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 फैसिलिटेट कर रहे हैं, वह क्या है, हमारे गुरु के एक तरह से क्या है, वो उनके जो है प्रतिनिधि है। तो उनके अंदर हम कार्य करेंगे तो धीरे धीरे हमारी प्रवृत्ति ऐसी बनेगी कि हम आगे चल करके गुरु धारण करेंगे और गुरु के गाइडेंस के अंदर भी कार्य कर सकते हैं, तभी हम इस चीज को समझ पाएंगे। अन्यथा हम अपने प्रयास से हम कितना भी कर ले तो ये समझ पाना, शास्त्रों के मर्म को समझ पाना, ये बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि ये क्या है, शास्त्रों में जो ज्ञान होता है वो क्या है, इस तरह से छिपा हुआ होता है। क्योंकि बहुत सारे शास्त्र में जो ज्ञान होता है वो बहुत सारे लोगों के लिखा होता है, उसमें बहुत तरह का तात्पर्य, बहुत तरह का उसमें अर्थ उससे निकल सकता है। लेकिन जब हम एक गुरु परंपरा में, जब हम एक आकर के अध्ययन करते हैं, उसके अंदर आकर के भक्ति करते हैं, तो वास्तव में हमारा कनेक्शन जो है भगवान से बन पाता है। तब हम वास्तव में जो वास्तविक चीज है उसको हम जान पाते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि हम जो है किसी के अंडर में रह करके भक्ति करें। और हमें जिस तरह से हम लोग यहाँ पर रेगुलर आते हैं और हम क्लास में हम लोग जो हमें बताया जा रहा है उसके साथ हम कार्य करते हैं, 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, भगवत गीता का अध्ययन, भागवतम का अध्ययन, भक्तों का संग, इस तरह से बताया जाता है। तो इस तरह से जब हम अपने जो हमारे सीनियर है उसका हम आदेश पा करके हम कार्य करते हैं, तब हम इस ज्ञान को लेने में हम समर्थ हो पाते हैं। अन्यथा जो लोग अपने मन से करते हैं, या ऐसे लोग जो इसको सेल्फ रियलाइजेशन में प्रगति करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, इससे जुड़ने का प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो कितना भी प्रयास कर ले तो वो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। ऐसा हम उदाहरण देखते भी हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको यही लगता है कि इस जीवन में किस तरह से हम सुख सुविधा को अर्जित कर ले तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा। हम एक अच्छा जॉब ले ले, अच्छा घर ले ले, अच्छा गाड़ी ले ले, अच्छा हम जो भौतिक सुविधाओं से संपन्न हो जाए तो हमारा जीवन जो है संपन्न हो जाएगा। और वो ऐसा करते करते क्या होता है, उनका पूरा जीवन जो है वो समाप्त हो जाता है और लास्ट में उस चीज का वो भोग भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा भी होता है कई बार कि पूरा जीवन जो है वो कार्य करके लगे रहे, जमीन खरीदा, अच्छा घर बनाया, सासू सुला वहां पे लिया, और वो करते करते वो बूढ़े हो गए और वो जो है फिर बाकी जो फैमिली मेंबर है उतना केयर नहीं कर रहे हैं, उनका वो देखभाल नहीं कर रहे हैं, वो एक कोने में पड़े हुए हैं बेड पे। उनको पानी के लिए या भोजन के लिए भी उनको जो है कई बार बोलना पड़ता है, इस तरह से भी होता है। या ऐसा भी होता है कि शरीर में कोई व्याधि आ गया लास्ट लास्ट में, तो सब लोग करने वाले हैं भी, उनके उनके जो है उनके जो पुत्र हैं, उनके जो बेटियां हैं, वो भी करने वाले हैं, करते हैं, लेकिन वो फिर भी जो है वो ले नहीं सकते हैं। उनको डायबिटीज हो गया या उनको बीपी हो गया, वो जो है उसका भोग नहीं कर पाते और जीवन भर इसके लिए वो पीछे पड़े हुए हैं। और जिस चीज को हम वास्तविक में लेकर के हम जा सकते हैं, उसके लिए वो कार्य नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उनको इस तरह का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया कि वो सेल्फ रिलायंस सोल से वो जुड़ पाए और इस चीज को समझ पाए, वो नहीं हो पाया। और अपने प्रयास से जो है ये हो भी नहीं पाता है। जब हम ये कई जन्मों की सुक्ति जब हमें प्राप्त होती है, तब जाकर के हमें भक्तों का संग मिलता है और हम इस चीज से जुड़ पाते हैं। तो हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हम जो है इस चीज से जुड़ पाए हैं। तो हमें बहुत यत्न पूर्वक हमें भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। और जो हमें बताया गया है, 4 नियम का पालन, 16 माला का जप, भगवत गीता भागवतम का अध्ययन, भक्तों का संग, ये हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक ये हमें करना चाहिए। क्योंकि ये जीवन, कई बार हमने लेक्चर में सुना है कि हम बहुत सारा जो एंट्री गेट है इस भौतिक जगत में, जो एंट्री गेट है वो बहुत सारा है, 84 लाख योनि है जिसके थ्रू हम एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जो एग्जिट पॉइंट है, इससे बचने का तरीका मात्र एक मानव जीवन में मिल सकता है। मानव जीवन में ही हम जो है भक्ति के नियम का पालन करके, शास्त्र, हम भगवत गीता को पढ़ करके जो है नियम का पालन करके जो है हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। हम अपने घर को, हम बैक टू गॉडेड हो सकते हैं। ये केवल मनुष्य जीवन में ही ये अवसर प्राप्त होता है। इस सुनहरा अवसर को जो हम समझ पाए हैं, जान पाए हैं, इसको हमें कभी नहीं खोना चाहिए और इसके नियमों को हमें बहुत दृढ़ता से पालन करना चाहिए और खुद करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। फिर हम इस तरह से पालन करें, इस तरह से हम आचरण रखें कि बाकी लोग भी हमें देख करके, हमारे परिवार के जन जो है और हमारे जो मित्रगण है, बाकी लोग भी हमें देख करके कि ये भक्ति का पालन कर रहा है, कर रही है, तो ये इतना खुश रहते हैं ये लोग, तो वो भी इससे प्रभावित हो सके और वो भी इस चीज से जुड़ सके। तो वह जो है हमारे जीवन की सार्थकता होगी। तो महाप्रभु कहते भी हैं
कि भारत भूमि में जिसने भी जन्म लिया है वो क्या करते हैं, करना चाहिए उनको, पहले उनका अपना जन्म सार्थक करे और फिर जो है वो परोपकार करे। तो हम इस जो है संस्था से हम जुड़े हैं, हम इस जो है भक्ति पथ से हम जुड़े हैं, हम अपना जीवन सार्थक करने की और अक्सर हो चुके हैं। तो हमें इस तरह से नियम का पालन करना चाहिए, इस तरह से हमें अपना आचरण में परिवर्तन लाना चाहिए कि हम बाकी परोपकार भी कर सके, बाकी दूसरों को भी हम इसको दे भी सके। तो आज के श्लोक में यही बता रहे हैं भगवान कि जो आज शास्त्र में जो लगे हुए हैं इसके लिए प्रयास कर रहे हैं वही इसको समझ पाते हैं, जो नहीं लगे हुए हैं उसके लिए समझ पाना, यदि वो कितना भी प्रयास कर भी ले तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। यही मैं विराम देना चाहता हूँ। जो भी कुछ मैंने सुना है वैसे से उसके बाद मैंने उसे बोलने का प्रयास किया, तो कुछ त्रुटि होगी मेरे से बोलने में तो आप समाज कीजिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा आप लोग कि ये सेवा आने वाले दिनों में और भी अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा। तो आप में से किसी का कोई कमेंट है, कोई अनुमोदन है या किसी कोई प्रश्न इसका उत्तर दे पाऊं तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतनी अच्छी सेशन लेने के लिए। तो अगर किसी भक्त को कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। संभवतः प्रभु जी लगता है, अच्छा अंजू माता का प्रश्न है। माता जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा लेक्चर लगा प्रभु जी आपका। प्रभु जी मैं एक ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अभी बताया ना कि जो लगे हुए हैं भगवान की तरफ लगे हुए हैं वही भगवान को मतलब समझ पाएंगे। प्रभु जी अभी आजकल के टाइम में ना मैं मतलब अभी हमारे रिलेशन में ही एक मतलब उनको पता नहीं क्या हार्ट फेल हुआ, शायद स्कूटी पर जा रहे थे और मेरे स्कूटी पर ही उनका हार्ट फेल हो गया। तो प्रभु जी मतलब इस तरह से ऐसे तो मतलब ऐसे लोगों का क्या होगा कि जो मतलब बिल्कुल जैसे कुछ पता ही नहीं है और इस तरह से आज मतलब बीच में लाइफ के बीच में ही एकदम से ऐसे चले गए। तो ऐसे लोगों का प्रभु जी क्या होगा, मतलब समझ में नहीं आता कि अब इस टाइम तो ना ये इस तरह के केस बहुत ही ज्यादा सुनने में आ रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा प्रभु जी इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। तो माता जी इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इतने अच्छे से भक्ति करें, हम इतने अच्छे, क्योंकि बाकी वो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, और पता नहीं है मानव जीवन मिला, इतना अच्छा अवसर मिला और पता नहीं हुआ उनको कि भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, भक्ति का पालन करना चाहिए, पता नहीं चला और ये जाने बिना ही वो इस संसार से चले गए। हो सकता है हमारे फैमिली मेंबर हो, हमारे कुछ मित्र हो, हमारे बाकी ऐसे हो सकते हैं। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम जितना जल्दी हो सके हम इसको अच्छे से हम नियम का पालन करके हम अपने आप को परिपक्व बनाए, हम गुरु का आश्रय लें और फिर हम प्रचार करें, लोगों को बताएं। क्योंकि जितना हम अपने साधना में जितना हम स्ट्रांग होंगे हमारे वाणी में उतनी अधिक ताकत आएगी। हम साधना में स्ट्रांग रहेंगे, हम शुद्धता रखेंगे, तो हम लोग पढ़ते भी इस कौन में है कि प्यूरिटी इज द फोर्स। जब हम अपने आप में शुद्धता रखेंगे, प्यूरिटी रखेंगे, अपने साधना में स्ट्रांग रखेंगे, तब जब हम प्रचार करेंगे, किसी को बताएंगे, तो हमारे शब्द में, हमारे वाणी में, हमारे आचरण में वो होगा, तो उससे वो प्रभावित होंगे और वो इस चीज को ले पाएंगे, समझ पाएंगे, इसको वो जो है वो कर पाएंगे। इसलिए जैसा जैसा आपका भाव है, बहुत सुंदर भाव आपका है कि ऐसे ऐसे लोगों का क्या होगा। तो ऐसे लोगों का यदि हमारे पास हमें ये लगता है कि इसका क्या होगा, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने साधना को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, बहुत उसको जो है जो हमें नियम दिया गया उसको हम बहुत अच्छे से पालन करें, ताकि हम उन चीज तक, उन लोगों तक जो आसानी से ये पहुंचा सके। अ, तो इस तरह से हम अपनी प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्णा। और भी इसमें जो है हाँ, प्रभु जी ये पूछ है सकते ना हैं कि और मतलब अभी मतलब मैं जैसे अभी बहुत भी जुड़े हुए भी हैं और जो मतलब ये सब चीजें ना इस्कॉन में ही पता चलती हैं। बाहर किसी से भी मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई भी, जैसे बाहर भी वैसे भागवत कथा वगैरह होती है तो वहां भी नहीं कोई ऐसा बताता ये सारी चीजें। तो जो इस्कॉन से जुड़िया है उसी को ही ये क्यों ना पता चले, लेकिन बाहर तो और किसी को बताओ बताओ भी ना तो वो चलते भी नहीं है, कहते भी नहीं है। तो प्रभु जी मैं तो बस यही कहूंगी कि मतलब इतने भाग्यशाली हैं हम, भगवान की इतनी अच्छी कृपा हो गई कि हम सही जगह पर जुड़ गए
ये जा चुके हैं इधर की तरफ, और नहीं तो प्रभु जी पता नहीं कहाँ, मुझे तो लग रहा है कि हमारा भी यही हाल ही होता है, बस पता नहीं चलता बिल्कुल भी। ये बिल्कुल प्रभु सही जी बात है तो माता जी। हम बताते बहुत हैं, फोन में ही पता चलता है प्रभु जी ये सारी चीजें, सब चीज जो बताएंगे बाहर। टीवी पर भी जैसे कहीं देखते हैं, हमारी मम्मी सुनती है, जैसे एक दो लेक्चर सुनती हैं, वो सुनती है मतलब जो आते हैं आस्था वगैरह पर प्रभु जी मतलब अब कह तो सकते नहीं बड़े को, पर मतलब वो ज्ञान की बात है ही नहीं, पता नहीं क्या 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 बताएंगे, जो चीज बेन बतानी है वो बताते नहीं। नहीं, बड़ों को माता जी कहना नहीं है, उनको अपने आचरण से हम इस तरह से व्यवहार करें, इतने अच्छे से उनकी सेवा करें कि हमारे सेवा से वो इतने प्रभावित हो कि उनको लगे कि इसको क्या मतलब कि आनंद मिल रहा है, क्या सुख मिल रहा है, तो वो फिर जो है वो खुद से वो करेंगे। वो खुद से जो है इसको देखेंगे कि हाँ ये माला कर रही है, ये जो है भगवान का आरती कर रही है, तो उनको लगेगा, वो हमारे सेवा से प्रसन्न होकर के हो सकता है कि वो उनका हृदय परिवर्तन होगा, वो उसमें लगेंगे। और एक बात बता जी, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि हम भाग्यशाली हैं या नहीं है नहीं पता, लेकिन भक्तों की कृपा है। किसी ने हमें कृपा बस हमें यहाँ से जोड़ दिया, इसके बारे में बताया, क्लास के बारे में, हरिनाम के बारे में बताया, माला दिया हमें। तो भक्तों की कृपा है, भगवान की हेतु कृपा है, भक्तों की कृपा है कि हम इससे जुड़ पाए। इस तरह से हमें भी इसमें परिपक्व होकर के हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम भी दूसरों को ये चीज पहुंचा पाए, अपने आचरण से हो या अपने भक्ति अच्छे से भक्ति करके हम जो है उससे हम उनको जो है प्रयास करें उनको जोड़ने का। जैसे भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचा पाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक हैंड रेस था अभी उन्होंने। आशुतोष प्रभु आपको कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, लगता है गलती से हैंड रेस हो गया था। ठीक है प्रभु जी, फिर हम अपना सेशन यहीं पे एंड कर देते हैं। देखिए तो चैट बॉक्स में बोलिए ना, प्रभु हाँ, जी चैट काम बॉक्स। काम वासना का कैसे मुक्त हो और शुद्ध भक्ति करें। प्रभु जी काम वासना से, तो प्रभु जी जितना भी चीज है ये, वो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जो हमारा जो नाम जप है उसको हम अच्छे से ध्यान पूर्वक करें। और सर हमको महाराज जी बताते हैं इसमें कि जो सठ गोस्वामी अष्टकम है, यदि हम वो सुनते हैं तो हम काम वासना से हमें मुक्ति मिलती है। तो प्रयास करें कि यदि हम सुबह में यदि उठ करके मंगला आरती आदि करने के बाद भी हमें समय मिलता है या पहले से मिलता है, तो हम सठ गोस्वामी अष्टकम, आप यूट्यूब पे लिखेंगे आपको मिल जाएगा, उसको श्रवण कर सकते हैं, उससे बहुत लाभ होता है। महाराज जी बताते हैं इस तरह से कि काम वासना यदि किसी का मन जो है वो काम के प्रति जो है बहुत अधिक आसक्त होता है, लग जाता है, खिंच जाता है उसमें, तो सठ गोस्वामी अष्टकम उसको गाना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उससे जो है लाभ होता है बरोबर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। हरे राधे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो धन्यवाद। मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, श्रील दंडवत प्रभुपाद प्रणाम। की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण।